हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर चैनल। आज के वीडियो में आप बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। तो सबसे पहले हम एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको अंक देखना होगा। देखिए यहाँ 2, 10 और 12 है। तो आप देखिए 2, 10, 12 किस पहाड़ा में आता है। तो देखिए दो का में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है। तो इसको हम 2 से लगा देंगे। इसको हम 2 से लगा देंगे। 2 से दोका में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 लिख देंगे। दुक्का में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो इसको 5 लिख देंगे। और दोका में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो इसको 6 लिख देंगे। और फिर इसको ऐसे कर देंगे। और फिर देखेंगे क्या कोई पहाड़ा से 2 अंक आता है। देखिए 5 केवल खाली 5 ही में आता है, 6 केवल 2 में और 3 में आता है, 2 अंक नहीं आता एक। तो इतने पर से इसको छोड़ देंगे। अब इसको यहाँ गुना करके लिखेंगे 2, इसको 2 को लिखेंगे, और फिर यह 1 को लिखेंगे, और फिर गुना, फिर यह 5 को लिखेंगे, फिर गुना, यह 6 को लिखेंगे, और फिर बराबर लिखेंगे, और इस सब को गुना करेंगे। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में 6 से गुना करेंगे, 10 में 6 से गुना करेंगे तो बराबर 60, यानी इसका आंसर 60 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए एक और क्वेश्चन लाए हैं, उसको भी देखिए। देखिए 8, 6, 9 है। तो देखिए कितना का पहाड़ा में 8, 6 और 9 आता है। तो देखिए 2 पहाड़ में 8 भी आता है, 6 भी आता है। तो 2 डिजिट आता है, 2 अंक आएगा तो आप लगा सकते हैं। तो 2 का में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। और 2 का में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। और 2 का में क्या 9 आता है, नहीं आता, तो 9 के 9 रहने देंगे। अगला बार देखिए क्या 2 का में 4 आता है, लेकिन एक ही अंक है। अगर 2 अंक रहता है तो 2 से लगाते हैं। देखिए 3 का में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 2 अंक है तो 3 से लगा देंगे। 3 का में 4 नहीं आता, 4 को 4 रहने देंगे। 3 का में 3 आता है कितना बार में, 1 बार में, तो 1 लिख देंगे। और 3 का में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। अब आगे देखिए, आगे 2 का में 4 आता है लेकिन 1 के अंक है, और 3 का में 3 आता है लेकिन 1 अंक है, तो नहीं लगेगा। तो सब को गुना करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 3 गुना, यहाँ है 4 गुना, यह 1 गुना, अंतिम बचा 3 लिखेंगे। अब बराबर देंगे और इस सब को गुना करेंगे। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 से 4 में गुनाएंगे तो 24 होगा। 24 से 1 में गुना करेंगे तो 24 ही रहेगा, और 24 से 3 में गुना करेंगे, 24 से 3 में गुना करेंगे तो 72 होगा। तो इसका आंसर 72 हो जाएगा। इसका आंसर 72 हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ पर बात करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मासा भी कहते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आपको देखना होगा अंक। यह अंक 50 है और यह 90। तो 50 में 90 आता है, 50 में 90 नहीं आता है, तो उससे कम कितना बार में आता है, एक ही बार में 50 आता है। तो 50 लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, और 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। और फिर इसको में से निकालने के फिर इसका डिवाइड करेंगे और इस अंक को यहाँ उतारेंगे 50। तो 40 में 50 कितना बार में आता है, 40 में 50 नहीं आता है, तो इससे कम कितना बार में आता है, एक बार है, तो 40 लिखेंगे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, और 10 बच गया। और फिर यहाँ से ये अंक को उतारेंगे तो यह 40 लिखेंगे, और फिर यहाँ करेंगे। 10 का में 40 आता है कितना बार में आता है, 4 बार में, तो इसको 40 लिख देंगे और यह काट देंगे। यानी HCF इसका कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह 10 इसका HCF आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग देखिए। 60 है और 145 है। तो 60 में 145 नहीं आता है, लेकिन उससे कम कितना बार में आता है, 2 बार में, 120 आता है। 120 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा, और 1 कुछ नहीं, 0। और देखिए यहाँ भागा करेंगे इसको,
और यह कितना है, यह 60 है, तो इसको 60 है तो उतार देंगे और इसको फिर भाग करेंगे। 25 से 60, 25 का में 60 नहीं आता है तो 60 से कम कितना बार में आता है, 2 बार में 50 आता है, तो इसको 50 लिखेंगे और माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 6 में से 5 घटाएंगे 1 और फिर इसको भाग करेंगे और 25 लिखेंगे। देखिए 10 का में 25 नहीं आता है, लेकिन उससे कम 2 बार में 20 आता है, तो 20 लिखेंगे और इसको घटाएंगे। तो 5 में से 0 गया 5 ही बचेगा, 2 में से 2 गया कट जाएगा तो बचेगा। और फिर यहाँ से इसको 10 उतारेंगे और 10 उतारेंगे तो 5 का में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो इसको 10 लिखेंगे और कटा देंगे। अतः इसका इसलिए इसका HCF हो जाएगा कितना, HCF बराबर इसका जो अंतिम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचता है, जो कॉमन बचता है वही HCF हो जाता है, तो इसका HCF 5 हो जाएगा और 5 ही इसका HCF आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।